ट्रंप की धमकी के बाद क्यूबा ने पहली बार जवाब दिया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने कहा कि उनका देश किसी भी स्तर पर अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। ट्रंप ने क्यूबा को बहुत देर से होने वाले पहले ही समझौता कर लेने की नसीहत दी। ट्रंप ने कहा था कि क्यूबा को अब और तेल या पैसा नहीं मिलेगा। इससे पहले बहुत देर हो, मैं उन्हें कोई समझौता करने का सुझाव देना चाहूंगा। उनके इस जवाब में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल ने कहा कि अमेरिका से किसी भी तरह से समझौता वो नहीं करेंगे और ट्रंप धमकी देना बंद कर दें। और अब खबर बांग्लादेश से है, जहां फिर एक हिंदू की हत्या कर दी गई। चटगांव के दागोन भुयान इलाके में कट्टरपंथियों ने 28 साल के ऑटो रिक्शा चालक समीर दास को मार डाला। इसके बाद समीर दास का रिक्शा छीन लिया गया। समीर दास को इस्लामिक ग्रुप रंगदारी देने के लिए धमका रहे थे। जब समीर दास ने उनकी बात नहीं मानी तो 11 जनवरी की रात को कट्टरपंथियों ने समीर दास को घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। समीर अपने बुजुर्ग माता पिता का इकलौता सहारा था। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में कई और हिंदू युवकों और व्यापारियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर यूनिट सरकार सवालों के घेरे में है। पहले दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू फैक्ट्री कर्मचारी को भीड़ ने पीट कर मार दिया। फिर 24 तारीख को अमृत मंडल को मारा गया। मेमन सिंह जिले में ब्रिजेंद्र विश्वास नाम के एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। उसके साथ ही गार्ड ने ही उस पर गोली मार दी थी। वही हिंदू कारोबारी खोखन दास नाम के एक शख्स को भी भीड़ ने जलाकर मार डाला। इन घटनाओं के बीच 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी और मोनी चक्रवर्ती की हत्या की गई थी। 8 जनवरी को 19 साल के युवक जॉय को मारा गया। तो अब दागन भुइयां में 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अब खबर शहर शहर तेंदुए के टेरर की। रिहायशी इलाकों में लगातार तेंदुए देखे जाने की वजह से लोगों में बहुत दहशत है। जंगलों को छोड़ तेंदुए गांव में घूमने लगे हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक आदमखोर के अटैक से वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप है। खौफ का आलम इस कदर है कि रात में लोग घर से निकलने में डरने लगे हैं। दिन में भी तेंदुए का डर है कि आदमखोर कहीं से आकर झपट्टा ना मार दे। उधम सिंह नगर, महाराजगंज, इंदौर की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर दिन के उजाले में तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेंदुए का वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। छतरपुर इलाके में इस तेंदुए ने 2 दिन से दहशत मचा रखी थी। तेंदुए का खौफ ऐसा था कि लोगों का आना जाना मुहाल हो गया था। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रेस किया, फिर इसे पकड़ने के लिए कई घंटे तक ऑपरेशन चलाया। बाद में तेंदुए को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इधर देखो, इधर देखो। सर डीएफओ वाले हैं, ये साहब हैं। आप ऊपर को आ जाइए विधायक जी। देखिए उत्तराखंड में तो तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन यूपी की महाराजगंज में अभी आदमखोर का आतंक जारी है। महाराजगंज के बेलिया गांव में खूंखार तेंदुए ने एक ही दिन में 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया, लेकिन आदमखोर तेंदुआ भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। अरे वीडियो है चल। अरे वीडियो है चल। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी तेंदुए के देखे जाने की वजह से हड़कंप मचा है। खुड़ैल इलाके में तेंदुए के घुसने के कारण लोगों में दहशत है। दबे पांव गांव में घुसा तेंदुआ अचानक से 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए स्पॉट पर पहुंची। वन विभाग की तरफ से कुएं में पिंजरा डाला गया, जिसमें तेंदुआ घुस गया। फिर बाद में 5 रस्सियों के सहारे पिंजरे को ऊपर खींचा गया। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को प्रोटोकॉल के तहत रेस्क्यू कर लिया। फिर वन विभाग की टीम तेंदुए को चिड़ियाघर ले गई।
और अब बड़ी खबर दिल्ली से सटे फरीदाबाद से आ रही है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक दूसरे को डंडे से पीटते नजर आए। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मारपीट हो रही है। इस दौरान एक शख्स महिला को डंडे से पीटता नजर आ रहा है। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल किसी पक्ष ने थाने में इसकी शिकायत नहीं दी। बुर्कानशी लूट ना ले कहीं। जी हां, पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग शहरों से नकाबपोश महिलाओं की करतूतें सामने आ रही हैं। रांची हो या वाराणसी, पटना हो या गोरखपुर, झांसी हो या मुजफ्फरपुर, पर्दानशी महिलाओं ने दुकानदारों के नाक में दम कर रखा है। बड़ी खबर बिजनौर से है। बिजनौर में बुर्कानशी महिलाओं की करतूत कैमरे में कैद हो गई। चोरी के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। नजीबाबाद इलाके में एक दुकान से बुर्काधारी 3 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसमें एक बच्ची भी शामिल थी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। 3 महिलाएं नजीबाबाद इलाके में एक दुकान में दाखिल हुई। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। 2 महिलाओं ने पहले दुकानदार को बैग दिखाने के लिए कहा। दुकानदार बैग निकालने लगा। तभी 3 में से एक महिला दुकान के बाहर रखे हुए ट्रॉली बैग को उठाती है, बच्ची को दे देती है। बच्ची और वो महिला ट्रॉली बैग लेकर फरार हो गई। बाकी बची हुई 2 महिलाएं दुकान के अंदर ही रहती है। जब ये कंफर्मेशन हो जाता है कि बच्ची और तीसरी महिला ने अपना काम कर दिया, तो फिर दोनों भी बिना कुछ खरीदे वहां से निकल जाती हैं। आइए एक तस्वीर आपको और दिखाती हूँ। अब ये तस्वीर आप देखें, जगह बदल गई है लेकिन किरदार उसी किस्म के हैं, बुर्कानशी हैं। एक होटल के बाहर खड़ी हुई हैं। यहाँ पर उनके साथ एक बच्ची है। दुकानदार जब अपने काम में उलझा रहता है, तब ये बुर्काधारी महिलाएं अपना काम कर जाती हैं। आहिस्ता से कंटेनर में रखा हुआ खाने का सामान चुरा लिया, अपने बैग में डाल लिया। अब पुलिस इन महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। इन तस्वीरों को आप देखिए। अब पटना में अगर दुकानों के बाहर लिख दिया जाए कि कृपया नकाब, बुर्का या चेहरे को ढककर मास्क पहनकर दुकानों में ना आए, तो क्या गलत कह रहे हैं? अब देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर्दानशी महिलाओं ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। खासकर ज्वेलरी शॉप इनके निशाने पर रहती है। पिछले दिनों गोरखपुर और झांसी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जैसी बिजनौर से आई हैं। बिजनौर में बुर्के वाली महिलाओं ने बच्ची को हथियार बनाया, बच्ची से चोरी करवाई, ट्रॉली बैग लेकर रफू चक्कर हो गई। तो झांसी में भी ऐसा ही हुआ था, जहां ज्वेलरी शॉप में एक महिला बुर्का ओढ़कर आती है और कीमती गहना बैग से भरकर फरार हो जाती है। ऐसी ही एक तस्वीर गोरखपुर से भी आई थी, जहां एक शातिर चोरनी दुकान से कुछ निकालती हुई कैमरे में कैद हुई। इस घटना के बाद से कई शहरों में दुकानदारों ने बुर्का पहनकर आने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। कोल्ड अटैक से देश के कई राज्य इस वक्त जम गए हैं। दिल्ली हो या राजस्थान, यूपी हो या बिहार, हिमाचल हो या उत्तराखंड, पंजाब हो या जम्मू कश्मीर, ठंड का प्रचंड अटैक है। राजधानी दिल्ली में तो कड़कड़ाती ठंड ने जबरदस्त प्रहार किया। बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली में भीषण ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली में और ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका है। शिमला से भी ज्यादा ठंड हो जाएगी। लोधी रोड में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री था। गुरुवार तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक रहने वाला है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के बाकी राज्यों की भी रिपोर्ट आपको दे दें। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा है, तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। तस्वीरें आज सुबह सुबह की हैं, जिन्हें देखकर ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि दिल्ली में ठंड ने किस कदर कहर बरपाया है। अक्षरधाम मंदिर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, तो वहीं आगरा में भी कोहरे ने ताजमहल को अपनी आगोश में ले लिया। ताज व्यू पॉइंट की तस्वीरें हैं। व्यू पॉइंट आपको दिखाई ही नहीं देगा क्योंकि कोहरा इतना है। मुरादाबाद में भी ठंड से लोग ठिठुरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड का आलम कुछ ऐसा ही रहेगा। हरियाणा के करनाल में भी कोहरे की चादर दिखाई दी। दिल्ली वालों के लिए अगले 2 दिन बेहद परेशानी भरे रह सकते हैं। इसका ट्रेलर कल दिख गया था, जब राजधानी का तापमान शिमला से भी कम दर्ज किया गया।
शिमला में कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में कल यानी सोमवार को न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लोधी रोड में तो तापमान 3 डिग्री तक जा पहुंचा। सफदरजंग वेधशाला के पास कल तापमान 3.2 रहा। तो दिल्ली वालों को इस प्रचंड ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगले आने वाले दिन भी काफी कड़ाके की ठंड वाले रह सकते हैं। दिल्ली में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई हैं। कुछ इलाकों में ठंड का प्रचंड असर वो आपको दिखा दें। लोधी रोड में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। सफदरजंग में 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आया नगर की बात करें तो यहां पर भी 3.2 डिग्री। पालम में बहुत ठंडा रहा मौसम, 3.3 डिग्री तक तापमान चला गया। इस प्रचंड ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। अगले 2 दिन प्रचंड ठंड पड़ सकती है। दिल्ली शिमला से भी ज्यादा सर्द महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। यहाँ ठंड का माइनस वाला टॉर्चर चल रहा है। घाटी के कई जिलों में नदी नाले झील सब जम गए हैं। श्रीनगर में तो कल रात का तापमान -4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में तापमान -4.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में -6.2 डिग्री, कुपवाड़ा में तापमान -5.8 डिग्री रहा। बडगाम में पारा गिरकर -5.3 डिग्री चला गया। तो अनंतनाग में तापमान लुढ़ककर -6.1 डिग्री चला गया। उधर पुलवामा की बात करें तो यहां भी तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शोपिया में -6.3 डिग्री रहा। सोनमर्ग में -7 डिग्री और लेह में तो तापमान गिरकर -11.6 डिग्री सेल्सियस चला गया। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बर्फबारी के बाद अब झीलों और नदियों का पानी जो है वो जमना शुरू हो चुका है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इन तस्वीरों को देखकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बर्फ की मोटी परत जो है इसे आप देख सकते हैं। करीबन 10 से 12 इंच ये बर्फ की मोटी परत है। ये पानी जो है अब पूरी तरह से यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। जो नदी और नालों का पानी है वो पूरी तरह से जम चुका है और उन नदी और नालों में आपको इतनी मोटी बर्फ की परत जो है वो दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में कश्मीर की रातें जो है और ज़्यादा सर्द होंगी, यानी कि इससे भी ज़्यादा ठंड जो है कश्मीर में पड़ने वाली है और झीलों का, नदियों का पानी जो है वो पूरी तरह से जम सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने जो है आशंका जताई है। और निसंदेह ही कश्मीर में जो चिलेकलान होता है, 40 दिनों की सख्त सर्दी होती है, ऐसे मौसम में जो है इस तरह की तस्वीरें पूरे कश्मीर में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो पहाड़ों पर ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानियां जो है वो ज़रूर बढ़ चुकी है। पानी की कमी जो है पहाड़ी इलाकों में इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद जो है देखने को मिल रही है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि बर्फबारी होनी चाहिए, लेकिन बर्फबारी जब होगी तो उसके बाद ही तापमान में थोड़ी बहुत राहत जो है वो लोगों को महसूस होगी, क्योंकि दिन में खिलने वाली धूप से जो है आने वाली रातें जो है और ज़्यादा सर्द हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दिल्ली की यमुना में जल्द ही क्रूज तैरता हुआ नजर आएगा। 8 करोड़ की लागत से मुंबई क्रूज पूरी तरह से तैयार हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसका मुंबई में जाकर निरीक्षण किया। ये क्रूज जल्द ही दिल्ली के वजीराबाद और सोनिया विहार के घाटों पर तैरती हुई नजर आएगी। सरकार का कहना है कि इस क्रूज पर लोगों को गोवा जैसा आनंद मिलेगा। क्रूज सोनिया विहार स्थित वजीराबाद बैराज से जगतपुर के शनि मंदिर तक चलेगा। ये रूट करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबा होगा। एक बार में क्रूज में कुल 40 लोग सवार हो पाएंगे। एक फेरा पूरा करने में क्रूज को करीब 1 घंटे का समय लगेगा। देखिए, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये क्रूज है और ये क्रूज दिल्ली के यमुना रिवर पर चलेगा। लगभग फाइनल स्टेज पे इसका निर्माण कार्य मुंबई में ये बन रहा है। 20 जनवरी को यहाँ से इसको रवाना किया जाएगा दिल्ली के लिए और 4-5 दिन में दिल्ली पहुंचेगा। फिर इसमें इंजन फिट होंगे और लगभग फरवरी में किसी समय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर इस क्रूज को दिल्ली की जनता को इसके लिए इसका लॉन्च करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, लग्जरी एक्सपीरियंस, अफोर्डेबल प्राइजेस में
दिल्ली के लोगों को यमुना रिवर में मिलने जा रहे हैं। देखिए जेटी बन के तैयार है सोनिया विहार में, अप स्ट्रीम वजीराबाद से ये चलेगा और 1 घंटे का राउंड है। एक बार में लगभग 40 लोग इस क्रूज में आ सकते हैं। इसमें फूड, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, इस प्रकार की गतिविधियां भी होंगी और हम इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों प्रकार के पैकेज हम शुरू करने जा रहे हैं।